नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया आपकी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं आपसे जो आरओ का मेंस का आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। उस बैच में मैंने एक प्रश्न दिया था, कार्यालय आदेश। ठीक है, कार्यालय आदेश का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, ये प्रश्न था। ठीक है, क्या था, लिखा भी है, कार्यालय आदेश का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने, मतलब कि लग रहा सैकड़ों, मतलब कि 200-300 बच्चों ने जो है, जितने बैच में लगभग सभी लोगों ने अपना अपना उत्तर लेकर के भेजा है। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या गलतियां की है। ठीक है, कार्यालय आदेश, यहां पर दो चीजें हैं, एक है कार्यालय आदेश और एक है कार्यालय ज्ञाप। ठीक है, तो पहले तो हम आपको अंतर स्पष्ट करना है कि कार्यालय आदेश क्या होता है और कार्यालय ज्ञाप क्या होता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% लोगों को यही पता नहीं होता है, चाहे वो मार्केट की बुक्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर क्या है। कार्यालय आदेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस ऑर्डर और कार्यालय ज्ञाप को कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, यानी कि दोनों की अंग्रेजी और नाम में परिवर्तन अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, अगर ये अलग अलग दोनों है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा जो अलग बनाने पड़े। अब कुछ लोग कहते नहीं, कार्यालय आदेश ही कार्यालय ज्ञाप है और कार्यालय ज्ञाप ही कार्यालय आदेश है। नहीं, हाँ मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों की प्रकृति 95%, ठीक है, कितनी, कितनी, 95%। ठीक है, 95% कार्यालय आदेश और कार्यालय और उसकी कार्यालय ज्ञाप की जो प्रकृति है वो सेम है, लेकिन 5% का दोनों में अंतर है। ठीक है, 5% का दोनों में अंतर है और इसी अंतर को एग्जामिनर ढूंढना चाहता है। अगर वो अंतर ढूंढ लिया, उसे मिल गया और आपने अंतर बता दिया तो वो आपको अच्छे अंक दे जाएगा, वरना बस आपको जो देगा तो समझो दान समझ के रख लेना उसको। ठीक है, तो पहले आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यहां पर एक स्लाइड ऐड करता हूं। ठीक है, दो चीजें यहां पर मैं आपको बता दूं पहले, ये बहुत जरूरी है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने उत्तर लिख करके भेजा है वो भी देख ले कि वो कहां पर गलत है और क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही एक चीज और जोड़ दे रहा हूं कि जिन लोगों की कॉपियां चेक हो जाती हैं, ठीक है, और कुछ लोगों की कॉपियां या तो वो मिस हो जाती है या फिर वो जब अगले दिन भेजते हैं तो वो अगले उत्तर में दब जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए चेक नहीं हो जाती है, हो पाती है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अपनी कॉपी आप फिर से रीसेंड कर देंगे तो मुझे दिख जाएगी, मैं उसको चेक कर लूंगा। मेंशन कर दीजिएगा सर ये कॉपी चेक नहीं हुई है, मैं फिर से चेक कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ही खुद चेक करता हूं, किसी और को नहीं रखा है। जब भी मुझे समय मिलता है तो हो सकता है कि आपकी कॉपी चेक करने में देर सवेर हो सकती है, लेकिन मैं ही चेक करूंगा तभी आपकी कॉपी वापस होगी। ठीक है, तो परेशान ना हो, आंसर राइटिंग जारी रखें। जो टास्क डेली दिया जा रहा है उसको आप पूरा करें। ठीक है, ये नहीं हमारी पहली कॉपी चेक नहीं हुई है तो हम अगली क्यों लिखें, नहीं, जो आपको दिया गया उसको पूरा करिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सबकी कॉपी चेक कर दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति, मान लो कार्यालय आदेश कोई ले रहे हैं, यहाँ पर मान लो हमने 50 कॉपियां, 60 कॉपियां, 80 कॉपियां, 100 कॉपियां चेक की। ठीक है, और सबकी गलतियां अलग अलग हैं, सबकी गलतियां पकड़ के बता रहे हैं आपको कि इसने ये गलती की है, इसने ये गलती की है, इसने ये गलती की। ठीक है, तो आप उन चीजों से भी आप सीख सकते हो कि भाई जो उसने गलती की है वो कहीं मैंने तो नहीं की है, तो तुरंत आप अपना देखिए कि सर ने ये बताया कि मैंने तो गलती नहीं की है, तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ बच्चों की कॉपियां चेक करके आपको दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं इसलिए ताकि आप उसको लाइव चीजों को देख पाए। ठीक है, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप। ठीक है, एक मूल सा बेसिक सा अंतर है इसमें, और वो अंतर बहुत कम लोगों को पता होता है। यहां तक कि मैं सचिवालय में कहूंगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन मुझे भी पहले नहीं पता था, फिर मैंने जो है उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये दो चीजें क्यों हैं। लोग कहते नहीं यार ये तो ऐसे ही होता, कभी ये कर देते कभी वो कर देते हैं यार। हमने नहीं, अगर ये दो चीजें बनाई गई हैं तो इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, और मेजर डिफरेंस ये है, मित्रों बता दूं, इसका नाम है कार्यालय आदेश। ठीक है, यहां पर कार्यालय ज्ञाप। ठीक है,
तो बात ये हो रही है कि जैसे मान लो सचिवालय में 93 विभाग है, कितने हैं? 93 डिपार्टमेंट है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं जैसे नगर विकास विभाग है, नगर विकास विभाग, ठीक है, ये विभाग है। ऐसे ही 93 विभाग और है, उसमें एक विभाग है सचिवालय प्रशासन विभाग भी है, जिसको हम एसएडी कहते हैं, ठीक है, सचिवालय प्रशासन विभाग भी है, ठीक है। अब नगर विभाग मान लो उसमें 8 अनुभाग है, कितने अनुभाग है? मान लेते हैं 8 अनुभाग है, सेक्शन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, नगर विकास क्या है? एक विभाग है, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं 8 अनुभाग, ठीक है, 8 अनुभाग आते हैं। अच्छा, तो ये नगर विकास क्या है? एक विभाग हो गया, ठीक है, यानी कि इसका अपना एक कार्यालय है और इसका क्या है? एक अधिष्ठान है, ठीक है। क्या है? जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, अधिष्ठान, यानी कि इसका जो है इंटरनल ब्रांच, यानी कि इस विभाग का अधिष्ठान है, ठीक है। यानी कि इन 8 अनुभागों में जितने भी अधिकारी, यानी जैसे कि आपके सेक्शन ऑफिसर हैं, अनुभाग अधिकारी हैं, आरओ हैं, एआरओ हैं, कंप्यूटर सहायक हैं, ठीक है, अनुसेवक हैं, ठीक है। इन अनुभागों में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, तो उनके ट्रांसफर का आदेश, उनके तैनाती का आदेश, या उनसे संबंधित मान लो उनकी छुट्टी का आदेश है, उनके ईएल का आदेश है, या उनके मेडिकल का आदेश है, यानी कि इन अनुभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी या अधिकारी जो काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए नगर विकास विभाग के अधिष्ठान से कोई आदेश अगर जारी होता है तो उसे कहा जाता है कार्यालय आदेश, यानी कि इंटरनल। अब नगर विकास विभाग वाले कार्यालय आदेश पंचायती राज विभाग को नहीं जारी कर सकते, ठीक है, या आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को जारी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर दूसरे विभाग में जाता, अगर ये नगर विकास विभाग मान लेते हैं पंचायती राज विभाग को कोई अगर इस तरह का आदेश जारी करता है, कुछ भेजता है, तो वो क्या करेगा? तो वो कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। कार्यालय, हालांकि लोग गलती करते हैं, कार्यालय आदेश ही बना देते हैं, लेकिन कार्यालय ज्ञाप बनना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सचिवालय प्रशासन विभाग है, ठीक है, ऐसे जिसको हम कहते हैं सचिवालय प्रशासन विभाग, ठीक है, यानी कि पूरे सचिवालय का माई बाप, ठीक है, यानी कि सबकी ज्वाइनिंग पोस्टिंग सारी वहीं से होती है, ठीक, चाहे वो मतलब जो है कोई भी अधिकारी, मतलब चतुर्थ श्रेणी से लेकर के पूरा जो है विशिष्ट शिक्षण तक सब कुछ वहीं पर होता है, यानी जो सचिवालय सेवा के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के विशिष्ट शिक्षक तक का जो सचिवालय सेवा का कर्मचारी अधिकारी है, उसका सब कुछ क्या है? सचिवालय प्रशासन विभाग है, ठीक है। यानी कि उसकी कुछ भी ज्वाइनिंग, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, या तैनाती है, या फिर सस्पेंशन है, या कार्यवाही है, या अनुशासनिक कार्यवाही है, या कुछ भी आदेश जारी होता है, तो वो कहां से होगा? एचडी, यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग से, ठीक है। तो अगर अब मान लो जैसे किसी अनुसचिव है, ठीक है, अब मान लो इन लोगों का प्रमोशन हुआ, ठीक है, इसका इन लोगों का प्रमोशन हुआ, ठीक है। तो प्रमोशन जब होगा या इनका कहीं ट्रांसफर किया जाएगा, तब कौन आदेश जारी करेगा? तब आदेश जारी करेगा एसएडी। जैसे मान लो कि ये अनुसचिव थे XYZ, ठीक है, ये अनुसचिव थे XYZ, कहां पर कार्यरत है? ये कार्यरत है नगर विकास विभाग में। समझिएगा, टेक्निकल चीजें समझिएगा। ये XYZ एक अनुसचिव है और ये कहां पर कार्यरत है? नगर विकास विभाग में कार्यरत है। और कहां पर कार्यरत है? मान लो ये सेक्शन 4 में कार्यरत है, ठीक है, इनको सेक्शन 4 का प्रभाव दिया गया, ठीक है। अब अनुसचिव का अगर सेक्शन 4 से अगर इनका ट्रांसफर सेक्शन 5 में किया जाए या 6 में किया जाए या इसी में से किसी भी विभाग में किया जाए, तो इनका आदेश कहां से बनेगा? नगर विकास विभाग के अधिष्ठान से, और उसे कहा जाएगा कार्यालय आदेश। क्लियर? क्या कहा जाएगा? कार्यालय आदेश कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं अनुसचिव महोदय का ट्रांसफर नगर विकास विभाग से अगर पंचायती राज विभाग में हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसका आदेश कौन जारी करेगा? सचिवालय प्रशासन विभाग जारी करेगा कि फला XYZ को एतद द्वारा नगर विकास विभाग से तत्काल प्रभाव से हटाते हुए पंचायती राज विभाग में तैनात किया जाता है। और उस समय क्या बनेगा? उस समय बनेगा आपका कार्यालय ज्ञाप। क्यों? क्योंकि ये एक विभाग से दूसरे विभाग का मामला हो गया है, एक विभाग से दूसरे विभाग का, ठीक है। यानी कि
एसईडी ने क्या किया, एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया और उनका ट्रांसफर कर दिया यहां से यहां पर, ठीक है। अगर पंचायती राज विभाग के अंदर ही या नगर विकास विभाग के अंदर ही या ग्राम विकास विभाग के अंदर ही अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है तो कार्यालय आदेश, और इसके बाहर अगर हो रही है यानी कि विभाग टू विभाग हो रहा है काम, तो क्या होगा फिर, कार्यालय ज्ञाप, ठीक है। तो ये अंतर है मूल, यानी कि इसको चाहे आप प्रैक्टिकल कह लें, व्यवहारिक कह लें, या जो भी आप समझें। और ये चीज जो है कोई बताता नहीं, बताता क्या, जानकारी नहीं होती तो बताएगा कैसे, ठीक है। ये इतनी सी बात आपको जो बतानी थी। अब इसको हमेशा आप जो है, जैसे आप सचिवालय में जब आ भी जाएंगे तो अपने व्यवहार में लाएंगे, और आपसे कोई पूछेगा तो आप तपाक से जवाब दे देंगे कि मैं आपको बताता हूं कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉपी चेक करते हैं। ये देखिए, ये कॉपी आशुतोष गौतम ने लिखी है, कार्यालय आदेश को परिभाषित किया, ठीक है। अब देखिए, ठीक, चलो यहां से लिखना शुरू किया है। प्रश्न को समझिएगा, हमने आपको कई बार ये बताया है कि यहां पर जो उत्तर लिख रहे हैं ना, आप ये मान के चलो कि मैं परीक्षा हॉल में अपनी कॉपी को लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी लिख रहा हूं, ऐसे उत्तर लिखिए। वहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपके पास कॉपी का पेज कितना है, ठीक, क्योंकि वहां लिमिटेड पेज मिलते हैं, और दूसरा आपके पास समय कितना है, ठीक है। यहां देखो अभी लोगों ने 2-2, 3-3 पेज में परिभाषा लिख दी, भाई क्या मतलब है, उतना परीक्षा में लिख पाओगे? तो यहां पर मेरे दोस्तों उतनी ही तैयारी करो, उतना ही लिखो जितना कि आप परीक्षा में विद इन टाइम और विद इन पेज लिख सको, उस हिसाब से हम आपकी तैयारी करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए अब आपने जैसे बगल में नोट्स रखा है, मतलब छाप दिया है, जो भी है, ठीक है, याद करके लिख दिया, नहीं, समय भी तो होना चाहिए ना। और जो मूल चीजें हैं वो लिखिए। वो कह रहा है कि अर्थ स्पष्ट, अर्थ, कार्यालय आदेश का अर्थ स्पष्ट करिए, और कुछ पूछ ही रहा है, अर्थ स्पष्ट कर दीजिए 4-5 लाइन में या 6 लाइन में, और 2-3 विशेषण दे दीजिए, बात खत्म हो गई। बहुत पेज भरने की क्या आवश्यकता है। और वो कह रहा है कि उदाहरण, ठीक, अब उदाहरण के साथ में बहुत लोगों ने प्रारूप बना दिया, या उदाहरण लिखा ही नहीं है, डॉट डॉट करके छोड़ दिया। जबकि मैंने कहा कि उदाहरण अगर पूछा जाए, लिखित प्रारूप पूछा जाए, तो आपको पूरा पूरा लिखना है, कहीं पर भी डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, संख्या से लेकर के और आज्ञा से तक कहीं पर भी डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर प्रारूप पूछा जाए किसी भी चीज का तो फिर आप डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है। गलतियां देख लेते हैं। विशेषताएं, चलो ठीक है, ठीक लिखो उन्होंने, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, हम मान सकते हैं, ओके, इतना तो ठीक है, चलो चल जाएगा, है ना, ठीक लिखा है इन्होंने, ठीक है। ये कोई आवश्यकता नहीं थी, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रारूप देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो लाइनें सीधी हों, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ना लिखें, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अब देखिए, यहां से उन्होंने पैरा बनाया था, ठीक है, अब ये जो है यहां तक ले आया, अब ये लाइन उन्होंने यहीं पर छोड़ दी, जबकि ये लाइन भी यहां तक आनी चाहिए, ये भी यहां तक आनी चाहिए, ठीक है। फिर पैरा आप जो है इस बनाए, ठीक है, फिर ये जो है लाइन यहां तक आनी चाहिए, यानी आप यहां तक लिख रहे हो, ठीक है, मीन्स आप यहां तक लिख रहे हो। तो ये जो सिस्टम, जो क्रम है, ठीक है, सिस्टमैटिक हो चीजें, सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल ठीक है, इनका नंबर नहीं देंगे किसी को, है ना। अब देखिए, स्टार्टिंग से बुलेट बनाना नहीं शुरू हो जाता, ठीक है, स्टार्टिंग से आप बुलेट ना बनाएं, ठीक है, ये तो गलत बात है। पहले आप पैराम लिखिए, इसको पैराम लिखिए, ठीक है, पैराम लिखिए, पहले पैराग्राफ में कार्यालय आदेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है, पैराग्राफ को परिभाषित कीजिए, इसके बाद आप बुलेट बनाइए, जो भी आपको बनाना हो। प्रकार भी आपने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। प्रकार कहाँ होते भाई, किसने कहा आपको कार्यालय आदेश, कहां पर अपने छाप छूप के लिख दिए हैं, गलत बात है ये, ठीक है। कॉपी पेस्ट ऐसी जगह से करो जहां से अच्छा हो, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं आप, प्रारूप पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अरे भाई, इतना लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं इतना लंबा लिखने की। जिसकी भी कॉपी हो देख लीजिएगा, बहुत लंबा नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो शासन कार्यालय आदेश, ठीक है। अब देखिए, ये भाई प्रारूप बना रहे हो, हद हो गई, मैंने प्रारूप पूछा ही नहीं है, उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखें, क्या बताओ, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ आप जवाब दे रहे हैं। अब देखो, ये
अब ये अब जब उदाहरण फिर से प्रारूप बना दिया, नहीं भाई गलत, मेरी बात को समझिए, ठीक है। कार्यालय आदेश पैरा बना के लिखिए, यहाँ से प्रगति शर्मा पैरा बनाइए, ठीक, पैरा बनाइए, ठीक है। मतलब इतना इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। विशेषता नोट 7 लिखिएगा, 4-5 तक भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक, लोग प्रयागराज, इसको आप यहाँ अंडरलाइन कर दें और बीच में डैश रखें, ठीक है। ये करके यहाँ पर, ठीक है। संख्या और दिनांक, संख्या दिनांक नहीं आपने डाली, ठीक है। फुल स्टॉप लगेगा, नाम ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। फुल स्टॉप लगाइए, कॉमा लगाइए, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप इस तरह लिखिए। मतलब प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा नहीं हो तो समझो बेकार, ठीक है। डेट बहुत पुरानी ना डालें, ठीक है, नई डेट डालें, बहुत पुरानी डेट नहीं डालना है आपको। प्रतिलिपि ऐसा ये आपकी नहीं किसी और की है क्या? चलो हटा देते इसको। चलिए ये देखिए, कार्यालय आदेश इसका है ये, और ये देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिए, ये जो है पूरा लिखा हुआ है, ठीक। हाँ ये देखिए अच्छा लग रहा है, ठीक। संख्या नाम इसको अंडरलाइन कर दीजिए, है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अच्छा लिखा है, कॉमा लगा है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, ठीक, सही लिखा है, ओके, अच्छा है, अच्छा है। कार्यालय आदेश, ठीक ठीक, संजीत कुमार का है, ठीक है, प्रयास किया है। अब ये देखिए बहुत इधर उधर एकदम से ना फैला हो, मतलब कि सिस्टमेटिक हो, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। ये पिन कोड इनकोड नहीं डालना रहता है, ध्यान रहे। ये करिए इस तरह से, हाँ बीच में डैश लगा दीजिए, बस अपर मुख्य सचिव, ठीक है, इतना ही, ये सब नहीं, इतना नहीं। संख्या दिनांक यहाँ डालना है आपको, ठीक है, ठीक। अब देखिए कितना, मतलब किसी का भी पत्र कोई भी परफेक्ट नहीं मिला, ठीक है। आप कहेंगे हमने सर बहुत अच्छा लिखा था, सर नंबर नहीं मिले, पता नहीं क्यों मिले, अब देख लीजिए इसलिए नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। विशेषताएं, ठीक। देखिए अब जो आप प्रारूप या जो भी एग्जाम्पल लिखे वो पूरे पेज में होना चाहिए, ये सब जो आपने एकदम से ऊपर से स्टार्ट करना, ठीक है, ये सब मतलब बीच में छोड़ना ठीक नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, प्रतिलिपि एकदम से जो है किनारे से यहाँ लिखा करिए, ठीक है। ठीक है, बाकी कॉमा में आपने सही लगाया, लेकिन एक ही पेज पर हो पूरा, ठीक है, एक पेज पर पूरा होना चाहिए, ठीक। पैरा बनाइए, यहां से पैरा बनाए, तो पैरा बनाते तो फ्री एरो नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं, हम भी एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, हम ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। लगाइए, ये बॉक्स वॉक्स नहीं बनाया जाता, ठीक है, साली अंडरलाइन करिए, बस ये हो गया। जब आप इस तरह पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह, तो खाली डैश लगाइए, एरो बनाने का आवश्यकता नहीं है, आप खाली एरो बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। प्रयास किया है, ठीक है, प्रयास अच्छा है। आप कार्यालय हेतु प्रयास डैश क्यों लगाया भाई, यहां पर लगेगा, ठीक है। प्रयास अच्छा किया है, जारी रखें इसको, श्याम, ठीक, ठीक है, बता दिया आपने सारी चीजों को, ये आपने उदाहरण दिया है, ठीक। नंबरिंग आपने कर दिया, अच्छा किया, ओके। और मतलब बहुत संक्षिप्त में कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप, यानी बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बस 4 लाइन में सब खत्म करो, ऐसे द्वारा तैनात किया जाता है, बस तत्काल प्रभाव से लागू, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं की जाती, ठीक है, कहानी नहीं लिखना है, ठीक है। किया है आपने, प्रयास किया, अच्छा किया है, जारी रखें इसको, ठीक है, ओके। आशीष शुक्ला, नए पेज में बनाए, ठीक है, जो भी आप करें नए पेज में पैरा बना के लिखिए, यहां से पैरा बनाइए,
एक ही में रहता है कार्यालय आदेश, ठीक, एक ही में है ये, बीच में डैश रहेगा, ठीक है। प्रयास अच्छा किया। नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। ये किसका है भाई, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, मतलब क्या क्या इसको चेक करेगा, क्या नंबर देगा एग्जामिनर भाई, जिसका भी ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। राइटिंग साफ सुथरी लिखो, अच्छा लिखो भाई, समझ में आना चाहिए, है ना। देखो ये यहाँ लाइन छूट गई, फिर यहाँ तक आई, मतलब क्या डिजाइन इस तरह बना रहे हो भाई, ये देखो क्या है, ये क्या है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, गलत बात। यहाँ पर अंडरलाइन करो इसको, विराम लगाओ, नेक्स्ट, ठीक है। ठीक, पर इससे करें इसको, ठीक, ओके। ठीक, विराम लगाइए, विराम लगाइए। देखिए यही गलतियां है ना, गलतियां आपके सामने है, सब कुछ मिल रहा है ना। अब ये विराम नहीं लगाए, यहीं पर गलती आपकी मान ली जाएगी, कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक। दीपक, बॉक्स मत बनाइए, ठीक है। और ये सब इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करने को आवश्यकता नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा हो, बहुत ज्यादा ये सब नहीं, बॉक्स ना बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भाषा शाली ठीक डाल सकते हैं, अगर आप पास का समय है ठीक लिख सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह नहीं, मतलब ये चीजें एकदम से, मतलब है ना कि ये लिखा, इस तरह चीजें होनी चाहिए, है ना, इस तरह, मतलब इस तरह ना हो, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह चीजें होनी चाहिए, बीचों बीच, पेज में बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है। बीच में से आप डैश लगा दें, ठीक, विराम सब में आएगा, ठीक है। यहाँ संख्या संख्या नहीं डाली, गलती है आपकी, ठीक है। राइटिंग थोड़ा अच्छी करें हिमांशु, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी कीजिए, ठीक ठीक, प्रयास किया है, राइटिंग पर ध्यान दें, बाकी कंटेंट में ठीक है, आपका कंटेंट ठीक है, चल जाएगा। हेलो, अंडरलाइन कर दो भैया, बीच में डैश लगा दो, नीलम गर्ग, ये कट के नहीं, ये सीधी सीधी लाइन होती है, ध्यान रहे, ठीक है। संख्या एवं दिनांक तदैव और फुल स्टॉप मार दो, ठीक है। यहाँ पर रहेगा ऐसे, सब में विराम लगाइए, यहाँ विराम लगाइए, कॉमा लगाइए, विराम लगाइए, कॉमा लगाइए, ठीक है। नाम के आगे ब्रैकेट के आगे कॉमा लगता है, ठीक है। अच्छा ये परिभाषा वो पेज आगे पीछे हो गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और लाइनें वाइनें सीधी लिखे, तो प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन है, ठीक है। प्रेजेंटेशन पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन आपका दमदार एकदम धांसू होना चाहिए, ठीक है, ओके। बहुत एकदम इधर यहाँ लंबा एकदम लाइन खींच दी, मतलब बाहर को निकल गई, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से है ना, ये पैराग्राफ यहाँ से बनाइए मेथड द्वारा, है ना, कॉमा लगाइए, विराम लगाइए, यहाँ पर ऐसे विराम लगाइए, ठीक। यहाँ पर ये किया जाता है, बताया सबको, यहाँ पर आज्ञा से लिखिए, लिखा है क्या आगे, नहीं लिखा है, विवेक पाल, ठीक है, विवेक अच्छा लिखता है, ये बॉक्स ना बनाए, ठीक है, ठीक, ओके, अच्छा लगता है, इसकी राइटिंग भी अच्छी है, डैश लगा दो बेटा बीच में, ठीक है। इसको अंडरलाइन मार दो ऐसे, यहाँ पर ऐसे विराम कर दो, ठीक, किया है, सब कुछ किया है, ठीक, ओके, अच्छा लिखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए मैं आपकी अच्छाइयों पर बात नहीं करूंगा, ध्यान दें, जो अच्छाई वो तो है ही आप में, जो आपकी बुराई है, जो आपकी कमी है, मैं उस पर बात करूंगा और उसको दूर करूंगा। जो अच्छा है वो तो है ही है, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि सर मतलब हमारे, हमने अच्छा लिखा तो हमारी तारीफ नहीं कर रहे, कमियां पकड़ दे, मेरा काम ही है कमियां पकड़ना भाई। हम आपकी कमियां, हम इसलिए जो है बैच चला रहे, इसलिए पढ़ा रहे आपको कि आपकी कमियों को दूर कर पाए। जो कमियां यहाँ पर है, जो गलतियां आप यहाँ पर कर रहे हैं,
वो गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है ना, ये बस ध्यान रखना। 10 विशेषताएं लिखने का आवश्यकता नहीं है, 4-5 तक बहुत होती है, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है, 4-4 नंबर मान लो, तो 4 नंबर में कितना लिखोगे, इसी की जान थोड़ी ले लोगे आप, है ना। ये थोड़ा सा और अच्छा लिखिए, यहाँ डेट वेट डालिए, कहाँ पर कुछ दिनांक स्थान कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या है, बीच में डैश लगाइए, यहाँ पर यहाँ संख्या दिनांक कुछ भी नहीं है, क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे, इस तरह नहीं भाई। ये देखो काका गाघा 3 शब्द लिखे जाते हैं, इतना पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे, कृत्य प्रमुख, कहाँ से ये पढ़ लिया भाई, किस किताब से पढ़े हो, क्यों गलत सलत पढ़ रहे भाई, हमने अभी आपको दिया तो उसको आप क्यों नहीं तैयार कर रहे हो, अपना दिमाग लगाएंगे, यही गलती होगी, जान लीजिए, ठीक है। ये डिजाइन मत बनाइए, ठीक है, पूरे पेज यहाँ तक लिखा करें इस तरह से, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जो भी है, ठीक ठीक, चलो मान लिया, ठीक है, अच्छा लिखा है। ये कैसे रोटेट होगा, रोटेट नहीं होगा, चाहिए इनको चेक कर देते, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, बीच में डैश लगा दीजिए, ठीक है। एक देखिए सब लोग जो है, एक तो आप जो है पीडीएफ बना के भेजा करिए, और एकदम से प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अच्छे से उसको उसका पिक लीजिए और बढ़िया से पीडीएफ बना के भेजिए, ठीक है। इमेज में कोशिश करिए ना भेजा, ठीक है, पीडीएफ पे सही रहता है, अच्छी क्वालिटी आ जाती है। चलिए, क्या लिख रहे हो भैया, संख्या उनख्या कहाँ गई, कहाँ कट गई भाई, आपकी संख्या का कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे जारी कर दिए, ये परिभाषा लिख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर, यहाँ से फिर वही बात, मैंने कहा नए पेज पर सब कुछ लिखिए, ठीक है, परिभाषा अलग पेज पर हो, और प्रारूप या फिर जो उदाहरण है वो एकदम से एक पेज पर सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। और जो जैसे कि अंतर प्रतिलिपि दूसरे पेज पर चली गई, आज्ञा से दूसरे पेज, ये नहीं होना चाहिए भाई, एक पेज पर पूरा सिस्टमेटिक, यानी कि संख्या प्रेषक से लेकर के पूरा आज्ञा से प्रतिलिपि तक एकदम से आना चाहिए, लास्ट तक कोशिश करिए, उतना ही कंटेंट डालिए। अगले पेज पर अगर आप निकल गए, भद्दा लगेगा, खराब लगेगा, प्रेजेंटेशन आपका सारा बेकार हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर है ना, देखा वही किया ना, तो मैं कह रहा था वही कर दिया इन्होंने। अब मतलब वो पन्ना पलटे, फिर आपको देखा आज्ञा से आप वहां लिख रहे हो, भड़क जाएगा इतने में एग्जामिनर, जो नंबर दे रहा होगा वो भी काट लेगा। पैरा बना के लिखा करिए, ठीक है, पैराग्राफ बनाइए बढ़िया सा, ठीक, चलो ठीक है, आपने 5-6 विशेषताएं लिखी हैं, ओके। उदाहरण, ये सब यहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा सा पैरा मतलब कम से कम 1/3 पेज से बनाया करिए भैया, कॉमा लगा ऐसे करो, संख्या कहाँ है, आज्ञा से कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, प्रतिलिपि भेज रहे हो, कौन भेज रहा है, पता ही नहीं है, हद हो गई भाई। नंदिनी राज, राइटिंग थोड़ा मैडम अच्छा करिए आप, जो भी है टेढ़े मेढ़े शब्द ना लिखें, अच्छे लिखें, साफ सुथरे लिखें, ठीक है। सब में विराम लगाइए इस तरह से, इस तरह से, है ना, यहाँ पर भी लगाइए, ठीक है, प्रयास जारी रखें, है ना, यहाँ पर विराम लगाइए। हमें पता है ना कि आप गलती कहाँ कर सकते हो, इसलिए मैं बस मेरी नजर से उसी चीज पर जाती, कहाँ आप गलती कहाँ कर सकते हो, और एग्जामिनर कहाँ पर देखेगा, ठीक है। अब आगे से कार्यालय, कार्यालय गलत लिख दिया, पहला ही शब्द गलत लिख दिया, बताओ क्या सोचेगा वो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, इसलिए वर्तनी पर भी ध्यान दें, ठीक है, वर्तनी पर भी ध्यान आपको देना चाहिए, ठीक है, ठीक, कार्यालय आदेश, यहाँ हमारे हद है यार भाई, पक्का नंबर कटेंगे तुम्हारे, ये जान लेना, नंबर कट जाएंगे। अब बहुत लंबी चौड़ी कहानी ना लिखो भैया, कार्यालय आदेश से एकदम 3 लाइन में खत्म होता है, बात खत्म, 3 लाइन में फिनिश, चाहे कार्यालय आदेश हो चाहे कार्यालय ज्ञाप हो, मूल मुद्दे पर आओ सीधे सीधे, न किसी को संबोधित करना, न किसी से हाथ पैर जोड़ना, कुछ नहीं करना है, सीधे बस आदेश का मतलब आदेश दो, बस बात खत्म हो गई, ठीक है, जाओ, खत्म, ठीक, विराम लगा दिया करो भाई।
इनसे मैं महोदय से कहना चाहूंगा ये लाल लाल डीटा पेज करके ना भेजे प्लीज, जो भी जैसे भी आप स्कैन करते हो साफ सुथरा पेज भेजे, ठीक है? तो मैं अगली बार से चेक नहीं करूंगा इनकी कॉपी को, ठीक है? लाल बिरंगी कॉपी ना भेजे, कोई जरूरत नहीं है कॉमा लगाने की, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा सीधे सीधे स्टार्ट करिए, ठीक है? इतना पढ़ास्ट हो गया, ये विशेषताएं आपकी हो गई, ठीक है, मान लिया। बहुत लंबी चौड़ी कहानी, महत्व बहुत, इतना समय मिलेगा आपको, बताइए? इतना समय नहीं मिलेगा आपको, इसलिए उतना ही लिखो जितने नंबर का पूछा गया है। ज्यादा लिख के आओगे, ज्यादा चक्कर में नंबर कट जाएंगे, जान लेना। मूल बात से भटक जाओगे, मूल चीज लिखो, एकदम सार लिखो, साफ सुथरा, बस बढ़िया सी राइटिंग बना के। और ज्यादा लिखने की कोई मतलब इतिहास भूगोल का पेपर नहीं है, बीए बीएससी कर रहे मतलब जितना पन्ना भरोगे, पेज भरोगे, उतना नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब भैया ये यूपी का है यार, आप जो है उत्तराखंड में हो गया, गलत बात, ठीक है? यूपी हो तो उत्तर प्रदेश शासन लिखो ना, अगर आप उत्तराखंड का देने जाना तो लिख देना वहां पर, ठीक? क्यों प्रारूप बना रहे हो? उदाहरण पूछा था, उदाहरण लिखिए भाई, प्रारूप नहीं पूछा था। कार्यालय आदेश, पैराग्राफ बनाइए, पैराग्राफ बनाइए यहां से। क्या खास बातें हैं? इतनी सारी कौन ध्यान रखेगा, 13 बातें लिख दी आपने। अरे 4-5 मूल बातें लिखो यार, पूरा पेजे भर दिया आपने, इतना नहीं कोई पढ़ेगा, आप नहीं समझ रहे भाई। डबल लाइन नहीं भाई, सिंगल लाइन करो, ज्यादा ज्यादा सजाओ मत। पैराग्राफ बनाइए यहां से, ठीक है? यहां से पैराग्राफ, उसी के नीचे से दूसरा, फिर ठीक है, इसके बाद ये लाइन यहां आ जाएगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है? कॉमा लगाइए, विराम लगाइए, कॉमा लगाइए, विराम लगाइए। संख्या का नाम ये हो गया, अंडरलाइन करिए, ये कर लगाइए, कॉलन डैश, ठीक है? पैरा बनाइए यहां से, पैरा बनाए, ठीक है? फिर पैरा बनाए, और जो भी एकदम से पूरा कुछ पता नहीं चला कि कहां पर आपका पैरा है, चेंज हो रहा है, कहां बिंदु बन रहा है, कुछ तो बनाइए भाई, कुछ तो बताइए, एकदम से प्रेजेंटेशन अच्छा हो। आप कंटेंट कितना अच्छा लिखेंगे और प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, नहीं नंबर मिलेगा आपको, ये जान लेना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बीच में डैश लगाइए, पैरा बनाओ भाई, पैरा बनाओ यहां से। अगली बार गलती करी आपने की तो फिर सोच लेना कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको डांट भी सकता हूं, ठीक है? अब सामने तो हो, नहीं तो आपकी पिटाई भी कर सकता था। पिटाई नहीं करेंगे, ओके? कॉमा लगा दीजिए यहां पर, विराम हो गया। पृष्ठांकन नहीं लिखा जाता है, सीधे सीधे सब लिखिए, संख्या दिनांक, ठीक है? संख्या दिनांक पता है जो भी है, पृष्ठांकन नहीं लिखा जाता है। वो प्रतिलोक से आयु के नहीं, प्रेजेंटेशन मजा नहीं आ रहा भाई, नहीं मजा आया, ठीक है? जब लोक सेवा से जारी हो रहा तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लोक सेवा आयोग कोई उप सचिव होंगे और कौन जारी करेगा, तो उसके ऑफिस का काम है, ठीक है? ठीक ठीक। सौरभ यादव, हमेशा एक पेज पे, एकदम से स्टार्टिंग ऊपर से करिएगा, ठीक? हमेशा एक पेज पर ध्यान रहे, बार बार कहते हैं, ठीक है? पैरा बनाओ भाई, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, फालतू का कोई मतलब नहीं है। प्रतिलिपि तो भेजनी पड़ेगी, प्रतिलिपि किसी को भेजे वो भाई, भेजे नहीं भेजे वो, भेजे तो है खैर, चलो बहुत सारे लोगों को भेज दिए, ठीक है? ओके, सिस्टमेटिक कर लो, बाकी प्रयास अच्छा आपका, ठीक है सौरभ? सिस्टमेटिक कर लो इन चीजों को। दीपा सोम, ठीक है, पैरा बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिंदु, ठीक है, अंडरलाइन कर दो, ये बिंदु है, ठीक, अच्छे बिंदु है आपके, ओके, ठीक, एकदम एक साथ ये अंडरलाइन होगा, ठीक, डबल नहीं सिंगल। अब देखिए यहां से पैरा बनाइए, दीपा सुन लीजिए, ठीक है? और जहां से ये पैरा बनेगा उसी के नीचे से यहां बनेगा, लेकिन जो अगली लाइन आएगी वो किनारे तक जाएगी, ठीक है? ये यहां तक जाएगी। संख्या दिनांक तथा अंडरलाइन कीजिए, विराम लगाइए, पृथ्वी निम्नलिखित सूचना कार्य प्रेषित, हाँ ठीक है, ये सही है। अब ये क्या मतलब, वो अब सूचना यहाँ मतलब पूरी लाइन भरी होनी चाहिए ना आपकी, अगर फिर भी नहीं बच रहा है तब आप जो है उधर लिख दो, बाकी ठीक, कॉमा में आपने सही लगाए हैं, ठीक है? या तो ये आपने टेढ़ी फोटो खींची है या फिर तिरछी लाइन है, जो भी है, तिरछी लाइन है तो सीधी कर लीजिए, ठीक है? ठीक लिखा है, ओके। ये किसका है?
इनका उदाहरण कहीं मिस हो गया, पता नहीं क्या। देखिए ये अलग पेज पे लिखिए भाई, राइटिंग देखो सुधारो भाई। ये देखो चिपका के पता नहीं क्या दिख रहा है भाई, अपने प्रेशर को चिपका के लगाया है, ठीक है। ऐसी गलतियां मत करो। ये उनका शायद उदाहरण है पिछले वालों का, ठीक है। अंडरलाइन करो पैराग्राफ्स को, पैरा बना के किसी भी पैरा नहीं बनाया है, सब गलती करते हो। नंबरिंग करो उस टाइप की। ये सब संख्या नाम को अंडरलाइन करो। ठीक है ठीक है, कुछ दो चार विशेषताएं भी डाल दो भाई, अच्छा रहेगा, है ना। अब थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, अच्छे से फोटो फोटो अच्छे से क्लिक किया करिए, ठीक है। तभी थोड़ा सा पढ़ने में मुझे भी समझ में आएगा और जो लोग देख रहे हैं बाकी उनको भी, ठीक है। ये बॉक्स वॉक्स मत बनाइए परिभाषा विशेषताओं का, ठीक है, खाली पैरा बना के लिखिए, बाकी ठीक है। हाँ देखिए एकदम बस सीधे सीधे मुद्दे पर आइए, बहुत फालतू बकवास नहीं करनी है, ठीक है। मुद्दे पर आइए, संख्या उनका डालो भैया, संख्या डालो। प्रतिलिपि 3-4 लोगों को भेजा करो भाई, 3-4 लोगों को भेजो, ठीक है। कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, हो गया चेक। बस ये लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। अब देखिए ये इतनी सारी, अब कोई भी पत्र ऐसा नहीं मिला है, कोई, अब जैसे मैंने जो आपको प्रारूप दिया है और एग्जाम्पल दिया, आप देखिएगा उसमें आपको एक भी गलती नहीं मिलेगी, ना संख्या दिनांक की, ना अंडरलाइन की, ना कॉमा की, ना मात्रा की, ना पूर्णांक की, कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद उसको प्रूफ किया है, चेक किया है, मतलब एकदम बाकायदा पूरा सही किया उसको, ठीक है। अब आपको अगली बार जब भी कोई पत्र लिखेंगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। हालांकि 2-4 बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है, ठीक है, बहुत रेयरेस्ट गलतियां उसमें हैं, ठीक है। तो वो भी अपना अगर दूर कर लेंगे तो उनकी भी 100% बर्तनी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों सारी का ध्यान रखना है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो लोग बैच से जुड़े हैं वो तो अपनी गलतियां देख लें, जो बैच से नहीं जुड़े हैं वो भी गलतियां देख लें, और ऐसी गलतियां कर रहे हो तो उनको समय रहते दूर कर लें। और अगर बैच से जुड़ना है तो फिर आपको क्या करना है, नंबर यहां लिख देते हैं 6393507669, ठीक है। 8318568637, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग वैसे आरोप लिया आप लोग, इस नंबर पर बात कर लीजिए या ऐप पर जाके ज्वाइन कर लीजिए और आपको भी आंसर राइटिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।